बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर क्लास का यूनिट नंबर 3। ये एक पोएम है जिसका नाम है गुड टिम्बर बाय डॉगलस मैलक। एक अच्छी लकड़ी एक अच्छी लकड़ी कैसे बनती है उसके बारे में। प्रेजेंटेशन पे जाने से पहले हम इसके कंटेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जो आज के इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे चीज़ें वो पैराफ्रेजिंग है इस पोएम की, इसका सेंट्रल आइडिया है, थीम है, या इफ़ देर आर मोर देन वन थीम्स तो हम सबको डिस्कस करेंगे, और लिटरेरी डिवाइसेस हैं या फिगर्स ऑफ स्पीच जो इसमें यूज़ हुए हैं हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम पैराफ्रेजिंग की तरफ चलते हैं। ये स्टैंजा आपके सामने मौजूद है। स्टैंजा 1 आप देखेंगे, द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट but stood out in the open plain and always got its share of rain, never became a forest king, but lived and died a scurvy thing. पैराफ्रेजिंग से पहले आप एक चीज़ अपने जहन में रखिए कि पैराफ्रेजिंग एक्सप्लेनेशन नहीं होती, पैराफ्रेजिंग सिंपली ट्रांसलेशन होती है। पोएम्स जो होती हैं वो बुनियादी तौर पे वर्सेस में लिखी जाती हैं और हमने इसको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना होता है। इजी लैंग्वेज में अगर कोई मुश्किल वर्ड होता है तो उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसका इजी मीनिंग जो है वो वहाँ पे दे सकते हैं और फिर आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। इसको पोएम की हालत से हटा के इसको प्रोज की हालत में लेके आ जाते हैं। तो फर्स्ट वाला स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग देखें। The tree that doesn't struggle for its basic necessities like sun, sky, light, and air, but got all of these effortlessly due to its being stood in open meadows, कि एक ऐसा दरख्त कि जिसको बुनियादी ज़रूरियात जैसे कि सूरज है, आसमान है, रोशनी है, हवा है, उन सब के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती, बल्कि उसको ये सब कुछ बग़ैर किसी मेहनत के एफर्टलेसली बग़ैर मेहनत के मिल जाता है, क्योंकि वो एक ओपन मीडोज़ में एक खुली जगह पे खड़ा होता है। डजंट बिकम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वो कभी भी जंगल का बादशाह नहीं बनता क्योंकि उसने मुश्किलात नहीं देखी होती। इट हैड एन इन्फीरियर लाइफ एंड डाइड लाइक अ यूजलेस एंड इन्फीरियर क्रिएचर। इसकी एक आम सी ज़िंदगी होती है और फिर एक आम सी मखलूक की तरह ये मर जाता है। तो ये फर्स्ट वाले स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग है। लेट्स गो टू द सेकंड स्टैंजा। अब वो उसने ट्री की मिसाल दी थी, अब ट्री को कंपेयर कर रहा है यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के साथ। स्टैंजा देखें, द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल टू गेन एंड फार्म हिज पैच ऑफ सॉइल, who never had to win his share of sun and sky and light and air, never become a manly man, but lived and died as he began. Paraphrasing देखें, a man who never did any hard work on his piece of land and easily got his share of basic needs like sun, sky, air and light, never become a brave man and spent his whole life the way he started without any real achievement. तो इसका मतलब ये है कि उस दरख्त की तरह एक शख्स भी कि जिसको अपनी ज़मीन पे मेहनत नहीं करना पड़ती और उसको तमाम चीज़ें बआसानी मिल जाती हैं, तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल एक उसी दरख्त की तरह है कि जो एक ओपन मीडोज़ में खड़ा है, जिसको अपनी ज़िंदगी के लिए कोई स्ट्रगल, कोई एफ़र्ट नहीं करना पड़ती, जिसको अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। तो इस शख्स की मिसाल भी बिल्कुल उसी की तरह है कि जिस तरह वो दरख्त जो है वो जंगल का बादशाह नहीं बनता, इसी तरह ये शख्स जो है ये भी कोई एक ब्रेव, मैनली मैन से मुराद है ब्रेव मैन, बहादुर, ये भी कोई दलेर आदमी नहीं बनता। और ये फिर उसी तरह की ज़िंदगी जिस तरह इसने शुरू की थी, ज़िंदगी को उसी तरह से ये ख़त्म कर देता है, यानी उसने पूरी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं होता। स्टैंजा 3 है, गुड टिम्बर डजंट ग्रो विद ईज, द स्ट्रॉन्गर विंड द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, द फर्दर स्काई द ग्रेटर लेंथ, द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ, by sun and cold, by rain and snow, in trees and men, good timber grows. Good timber and good qualities always develop in hardships. एक अच्छी लकड़ी और अच्छी खूबियाँ जो हैं वो हमेशा मुश्किलात में ही पनपती हैं। Stronger winds and farther skies make the trees gain more strength and length. जितना दूर आसमान होगा और जितनी तेज़ आंधियाँ होंगी उतना ही मजबूत और तनावर दरख्त जो है वो बनेगा। They get enough power from powerful storms. ये जो तूफ़ान होते हैं ये उनको ताकत देते हैं, तूफ़ानों से अगर ये बच निकलते हैं तो फिर ये मजबूत निकलते हैं।
Good timber and trees and fine qualities in men always grow due to facing the hardships of summer, winter, rain and snow. इंसानों के अंदर और दरख्तों के अंदर ये तमाम क्वालिटीज़, अच्छी खसूसियात सिर्फ इस वजह से पैदा होती हैं कि जब वो गर्मी, सर्दी, बारिश और बर्फ़ के मौसमों में से गुजर के निकलते हैं। तो यहाँ स्टैंजा नंबर 4, चौथे स्टैंजे पे चलते हैं। Where thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both, and they hold counsel with the stars, whose broken branches show the scars of many winds and much of strife. This is the common law of life. यहाँ पे उस पूरी पोइम को ये आप उसकी समझ सकते हैं कि ये पूरी पोइम की एक जो समरी है, जो जिस्ट है, जो खुलासा है, वो इस आखिरी स्टैंजा में दिया गया है। पैराफ्रेजिंग देखें। Where there the forest growth is dense, we can find founders or forefathers of both trees and men. Patriarchs ये एक बिब्लिकल रेफरेंस है, बाइबल से एक रेफरेंस इंजील से दिया गया है। फोर फादर्स के लिए, आबाओ अजदाद के लिए रेफरेंस यूज़ होता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जहाँ फॉरेस्ट ग्रोथ डेंस होती है, जहाँ ज़्यादा दरख्त होते हैं और जहाँ ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं, वहाँ पे इंसानों और जो दरख्त होते हैं, जो जंगलात हैं, उनके फोर फादर्स आपको मिलेंगे। यानी यहाँ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत पुराने होंगे, जिन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की होंगी। ड्यू टू देयर ग्रेटनेस दे कंसल्ट विद स्टार्स। ये इतने अजीम लोग होते हैं कि ये सितारों से बातें करते हैं, ये उनकी अजमत है। The broken branches show the wounds and scars of their struggle against many winds and hardships. ये इन दरख्तों की जो टूटी हुई शाखें होती हैं, वो आपको इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि इन्होंने किस तरह की मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है। एंड दिस इज़ द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ। और ज़िंदगी का एक कॉमन लॉ ऑफ लाइफ है, वो यही है कि नो पेन नो गेन। जब आप कोई तकलीफ़ नहीं उठाते तो आप कुछ हासिल भी नहीं कर पाते। सो ये हमारे स्टैंजर्स थे 4 और ये इनकी पैराफ्रेजिंग है। अब हम चलते हैं सेंट्रल आइडिया की तरफ। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम गुड चिम्बो इज़ दैट इन ऑर्डर टू बिकम गुड एंड बेनिफिशियल वन हैज़ टू फेस हार्डशिप्स एंड डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ। कि अगर आप ज़िंदगी में अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ता है। बोथ टिम्बर एंड मैन हैव टू ओवरकम एडवर्सिटी विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। लकड़ी यानी दरख्त और इंसान, उन दोनों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है और उसके लिए डिटर्मिनेशन, एक इरादा दिखाना पड़ता है। Struggle is a key to success, to live a perfect, valuable life. Otherwise, both of them die without achieving anything worthwhile in their life. अगर आप ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं करते हैं तो फिर आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते और फिर आप एक ऐसी ही ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह से आपने शुरू की थी। यानी आपने ज़िंदगी में ना कोई आपने तकलीफ़ देखी और ना कोई आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आई। Now we'll go to the theme. In Good Timber, Malak explores themes of struggle, fulfillment, nature. 3 थीम है, स्ट्रगल है, मेहनत है, फुलफिलमेंट है यानी अचीवमेंट है, कुछ आप हासिल करते हैं, और नेचर है। उसने फितरत के साथ कंपैरिजन किया है। तो जंगल जो है वो एक फितरत की अलामत है, फॉरेस्ट दरख्त जो हैं ये फितरत की अलामत हैं, तो उसके बारे में उसने डिस्कशन की है। Those who live through broken branches and storms will become good timber। यानी वो अफराद, वो दरख्त जिनकी शाखें टूटी होती हैं, जो आंधियों का सामना करते हैं, तूफ़ानों का सामना करते हैं, वो गुड टिम्बर बनेंगे, वो सेहतमंद अच्छी लकड़ी बनेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे। By using nature as the source of his imagery, Malak is tapping into the source that all people are familiar with। मेलक जो है वो नेचर को अपना सोर्स ऑफ एनर्जी ले रहा है, कि वो एनर्जी जो है, वो ताकत जो है, वो फितरत से ले रहा है और उसके ज़रिए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है सिंपल लैंग्वेज में। यानी दरख्त और जंगल जो है ये आम लोगों की, आम फहम लोगों की समझ में आने वाली चीज़ें हैं। द एक्सटेंडेड मेटाफर दैट फ्लोज थ्रू आउट दिस पोएम ensures that everyone understands that the strength is that he is talking about। उसने जो एक्सटेंडेड मेटाफर यूज़ की है, इसको हम लिटरेरी डिवाइसेस में दोबारा इसको डिस्कस करेंगे, तो उसके ज़रिए वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है।
A fulfilling life can only come after one has worked hard. एक फुलफिलिंग लाइफ, एक अचीवमेंट वाली लाइफ, एक कंप्लीट लाइफ जो है वो सिर्फ उस सूरत में मिल सकती है आपको कि जब आपने मुश्किलात का सामना किया है और अपने मुश्किल काम किए हैं. This is a roundabout way of saying that nothing worth having comes easy. ये कहना चाह रहा है कि कोई भी चीज़ जो काबिल ज़िक्र होती है, कोई भी अच्छी चीज़ जो है वो बग़ैर मेहनत के आपको नहीं मिलती. ये था इसका थीम. लिटरेरी डिवाइसेस इसमें जो यूज़ हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं. मेटाफर इसमें यूज़ हुआ और इसमें एक्सटेंडेड मेटाफर यूज़ हुआ. मेटाफर जैसे आप जानते हैं, मेटाफर होता है किसी एक चीज़ को किसी दूसरी के जैसा कहना, यानी डायरेक्ट कंपैरिजन होता है. इम्प्लाइड नहीं होता लाइक दैट ऑफ, यानी सिमली की तरह का नहीं होता, बल्कि ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है. सिमली में आप एक चीज़ को दूसरे के जैसे कहते हैं, जबकि मेटाफर में एक चीज़ को दूसरी कह देते हैं आप सिंपली. एक्सटेंडेड मेटाफर यूज़ हुआ, यानी उसने इंसान और जो ट्री है उसका कंपैरिजन किया है, और पूरी पोएम में चूंकि किया है तो इसलिए ये एक्सटेंडेड मेटाफर यानी लॉन्ग मेटाफर है, यानी पूरी पोएम के अंदर एक ही मेटाफर यूज़ हुआ है शुरू से लेकर आखिर तक, तो इसलिए हम इसको एक्सटेंडेड मेटाफर यूज़ करते हैं. सो जो फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस है दैट इज़ मेटाफर एंड दैट इज़ द एक्सटेंडेड मेटाफर जो इस यूज़ हुआ है. उसके बाद एलिट्रेशन है. एलिट्रेशन में रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड होता है, और वो आप इस पोएम में देख सकते हैं. फर्स्ट स्टैंजा से लेकर लास्ट स्टैंजा तक आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी. इनिशियल साउंड जो होती है उसका यूज़, यानी सेम इनिशियल साउंड जो है वर्ड्स की, उसका यूज़ जो है उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं. सन एंड स्काई, सन एंड स्काई, यानी सन में एस है, स्काई में एस है. मैनुअली, मैन, दोनों वर्ड्स आप देख सकते हैं एम से स्टार्ट हो रहे हैं. स्टॉर्म एंड स्ट्रेंथ, स्टॉर्म एस से है और स्ट्रेंथ भी एस से है. सन एंड स्नो, गुड एंड ग्रो, एंड ब्रोकन ब्रांचेस. सो दीज आर द examples of alliteration in the poem. You can find some other as well if there is someone. ठीक है, अगर कोई और एग्जाम्पल है तो आप वो भी लिख सकते हैं. तो ये वाला आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है, एग्ज़ाम के क्वेश्चन में भी ये आ सकता है.